बोलते क्यों नहीं हो? इंटरव्यू में चुप क्यों हो जाते हो? इतना समझदार हो, लेकिन आत्मविश्वास तो जीरो है। ये कुछ ऐसे वाक्य थे जो आरव ने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार सुने, लेकिन हर बार उसके पास जवाब में बस एक खामोशी होती थी। वो खामोशी जो किसी इंसान के अंदर की चीख बन जाती है। आरव दिल्ली का एक मिडिल क्लास लड़का था, कॉलेज में औसत छात्र, लेकिन दिल से बहुत भावुक। उसे लिखना बहुत पसंद था। उसके दोस्त कहते थे, बहुत अच्छा लिखता है। लेकिन जब बोलने की बारी आती, तो जैसे जुबान तालू से चिपक जाती थी। बात तब की है जब आरव ने अपना पहला जॉब इंटरव्यू दिया। सीवी अच्छा था, ग्रेड्स भी सही थे, लेकिन जैसे ही इंटरव्यूअर ने कहा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आरव का गला सूख गया, पसीने की बूंदें माथे पर, हाथ कांपते हुए। 20 सेकंड तक कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उन 20 सेकंड्स में उसकी आत्मा हिल गई। बाहर आकर उसने खुद से कहा, शायद मैं इस दुनिया के लिए काफी नहीं हूं। लोग सोचते हैं एंजाइटी मतलब हल्की घबराहट या नर्वसनेस, लेकिन आरव के लिए एंजाइटी एक अदृश्य दुश्मन थी, जो हर इंटरव्यू, हर नई मुलाकात और हर स्टेज पर उसके सामने खड़ा हो जाता था। दिल जोर से धड़कता, आवाज बंद हो जाती, सांसें रुक रुक कर चलती। लोग कहते कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उसके अंदर एक तूफान चल रहा है और बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा है। एक रात जब आरव टूट चुका था, उसने गूगल पर बस इतना लिखा, मैं इतना डर क्यों जाता हूं? जवाब में उसे मिला, जर्नलिंग। अगले दिन से उसने रोज रात को सिर्फ 10 मिनट लिखना शुरू किया। आज किस बात ने मुझे डराया? मैं उस वक्त क्या महसूस कर रहा था? जो कहना चाहता था, वो क्या था? धीरे धीरे उसे अपने जज्बातों को पहचानने की आदत होने लगी। कुछ ही हफ्तों बाद उसने फैसला किया कि उसे एक साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। शुरुआत में डर था, लोग क्या कहेंगे, पागल है। लेकिन जब वो पहले सेशन में गया, उसने पहली बार खुद को सुना, बिना जजमेंट के। थेरेपिस्ट ने कहा, एंग्जाइटी तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सिग्नल है। उसे समझो, उससे लड़ो मत। आरव ने पहली बार अपने इमोशंस को नाम देना सीखा। ये डर है, ये खुद पर शक है, ये बचपन की कंडीशनिंग है। थेरेपी और जर्नलिंग के बाद आरव ने खुद से वादा किया, हर दिन एक छोटी जीत पाऊंगा। पहले दिन मॉल में किसी अजनबी से टाइम पूछा, दूसरे दिन क्लास में एक लाइन बोलकर देखा, तीसरे दिन ग्रुप डिस्कशन में बस नाम लिया। हर जीत मामूली थी, लेकिन उसके लिए वो जिंदगी के टर्निंग पॉइंट थे। हर रात वो एक लाइन अपनी डायरी में लिखता, मैंने आज अपने डर को 1 इंच पीछे किया। एक दिन ऐसा आया जब आरव को लगा कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन एक वर्चुअल सेमिनार में बोलते वक्त फिर वही गला बंद हो गया, फिर वही पसीना, फिर वही डर। वो टूट गया, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, ये पिछली हार नहीं, ये नया सबक है। वो फिर से उठा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, मेडिटेशन की और सेल्फ टॉक शुरू की। मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे ईमानदार बनना है। कॉलेज में टीडीएक्स यूथ का इवेंट हुआ। टॉपिक था टर्निंग पेन इंटो पावर। आरव ने अपना नाम दिया। सब बोले, तू स्टेज पे जा पाएगा, तेरी तो आवाज भी नहीं निकलती। लेकिन आरव अब वही इंसान नहीं था। जब वो स्टेज पर गया, चिचपिचता, उसका दिल तेज धड़क रहा था, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन पहली बार आवाज नहीं कांपी। उसने कहा, मैं वो लड़का हूं जो पहले खुद का नाम भी नहीं बोल पाता था। आज मैं यहां अपनी सच्चाई कहने आया हूं। 15 मिनट की उस स्पीच में ना शो ऑन ऑफ था, ना एक्टिंग, बस सच था। लोग खड़े हो गए, तालियां बजीं, आंखों में आंसू थे, दिलों में जोश। आज आरव एक यूथ मेंटल हेल्थ कोच है, अपना ब्लॉग लिखता है, पॉडकास्ट चलाता है, एंग्जाइटी से दोस्ती। वो कॉलेजों में सेमिनार देता है, ऑनलाइन वीडियोस बनाता है और हजारों लोगों को यही समझाता है, एंग्जाइटी को समझो, उसे दबाओ मत, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा संकेत है। मानसिक स्वास्थ्य कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, अवेयर बनो। छोटी छोटी जीतें ही असली सफलता की शुरुआत होती हैं। अगर तुम अपनी आवाज को अपने दर्द से जोड़ लो, तो वही दर्द तुम्हारी ताकत बन जाएगा। अगर तुम भी एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट या जिंदगी की भागदौड़ से जूझ रहे हो, तो याद रखना, हार वो नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार करते हो।
जैसे आरव ने टेडेक्स स्टेज पर कहा था, मैं हारने से नहीं डरता, मैं चुप रहने से डरता हूँ।